गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने कंप्लीट किया था और फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया के जो लोग थे उनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इनकम टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज वर इम्पोज्ड अपॉन देम, प्राइसेस ऑफ ऑल बेसिक गुड्स या कह सकते हैं हम गुड्स के जो थे उनको डबल किया गया था। और उसी दौरान एक लीडर की एंट्री होती है इंडिया में और उस लीडर का नाम था M.K. गांधी। हमें पता है गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका में थे और साउथ अफ्रीका से रिटर्न वो आए इंडिया जनवरी 1950। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब वापस आए इंडिया। जनवरी 1915, 9 जनवरी है लेकिन आपकी किताब में जनवरी 1915 लिखा है। साउथ अफ्रीका से वो वापस आए। गांधी जी हमें पता है एक उसको हम फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट लीडर है जिसने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई राह दिखाई। गांधी जी की जो पैदाइश है हमें पता है 2 अक्टूबर 1869। गांधी जयंती हम हर साल मनाते हैं 2 अक्टूबर को। और उसके बाद गांधी जी स्टडी करने के लिए लास्ट स्टडी करने के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड के बाद वो वापस इंडिया आए और प्रैक्टिस करने के लिए वो साउथ अफ्रीका गए। और जब वो साउथ अफ्रीका गए तो साउथ अफ्रीका में उसने ये टेक्निक पहले ही इस्तेमाल की थी। कौन सी टेक्निक? सत्याग्रह। हमें पता है कि साउथ अफ्रीका में वो कलर डिस्क्रिमिनेशन है, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, और गांधी जी ने इसका इस्तेमाल पहले ही वहां किया था। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट में फिर बोल रहा हूं कि गांधी जी कब रिटर्न आए इंडिया? 1915 में। और कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि गांधी की 2 किताबों का नाम बोले। एक किताब जो गांधी जी की हमारी किताब में मेंशन भी है, हमारे टेक्स्ट में मेंशन भी है, हिंद स्वराज है, 1909 में पब्लिश हुई। और सेकंड वन जो मैं बहुत सारी है, मैंने 2 की मैं बात कर रहा हूं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, 1927 में ये पब्लिश हुई थी। जब गांधी जी इंडिया वापस आए तो उसके बाद उसने एक फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई राह दिखाई। और गांधी जी का जो मेथड था वो था सत्याग्रह। फर्स्ट थिंग जो हम समझेंगे कि सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह कौन सी टेक्निक थी। ये एक मेथड है मास एजिटेशन का एंड इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। रिमेंबर दिस वर्ड, ये बहुत बार ऑब्जेक्ट पूछा गया है कि सत्याग्रह किस पर बेस्ड है। सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड सेकेंड वन इज नॉन वायलेंस। ये याद रखें, मैं आगे इसको क्लियर करूंगा। और सत्याग्रह जो है ये संस्कृत वर्ड से बना निकला है, 2 संस्कृत वर्ड का बना हुआ है। सत्या मीन्स ट्रूथ एंड आग्रह मीन्स होल्ड फॉर्म टू। सिंपली अगर हमसे कोई सत्याग्रह पूछेगा हम बोलेंगे सत्याग्रह मीन्स टू होल्ड ऑन टू ट्रूथ एंड फाइट फॉर ट्रूथ। यानी हमें किस पर कायम रहना है? सच्चाई पर। और फाइट करनी है किसके लिए? सच्चाई के लिए। और अगर हम फिलॉसफी देखेंगे कि सत्याग्रह की फिलॉसफी क्या है, सत्याग्रह जो है ये इसमें गांधी जी क्या बोलते हैं हमें, इफ द कॉज इज ट्रू, अगर हमारा कॉज ट्रू है, एंड इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, हमारी जो स्ट्रगल है किसके खिलाफ है? इनजस्टिस के खिलाफ, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर। फिर हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है कि हम जालिम की, वो जो जालिम हम पर जुल्म कर रहा है, अगर हमारा कॉज ट्रू है और वो इनजस्टिस हमारे साथ कर रहा है, देन हमें फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। यानी हमें लाठी उठाने की जरूरत नहीं है, पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है, बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें कोशिश करनी है उसका जो जमीर है उसको उजागर करने की, यानी उसको ये एहसास देने की कि आप गलत हो, आप हमारे साथ गलत कर रहे हो। अगर हमें गांधी जी के फिलॉसफी हमें पता है, वो बोलता है कि अगर आपके गाल पर एक थप्पड़ कोई मारे तो आप उसको दूसरा गाल भी पेश करो। उससे क्या है? उससे आप उसका जमीर पैदा करते हो, उसको ये एहसास दिलाते हो कि आप गलत हो। यही सत्याग्रह मेथड है। गांधी भी यही बोलता है कि अगर हमें जालिम के खिलाफ लड़ना है, हम जालिम के खिलाफ लड़ते हैं, लड़ना है हमें उसके खिलाफ, लेकिन हमें वो जो मेथड इस्तेमाल करना है वो नॉन वायलेंट रहना है। अगर वो हम पे जुल्म कर रहा है, वो हमारे साथ वायलेंस इस्तेमाल वहां से कर रहा है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या रहना है? वी शुड अडॉप्ट द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। हमें नॉन वायलेंट मेथड पर कायम रहना है। और जो सत्याग्रह है वो जो है वो किस तरह से उसका वो कह सकते हैं हम उसका दिल वो कैसे जीत सकते हैं? उसको एहसास दिलाए कि आप ये चीज जो कर रहे हो ये गलत है, ये चीज आप ठीक नहीं कर रहे हो। अगर हम भी उसके साथ मतलब खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कुछ नहीं निकलेगा। और कुछ टेक्निक्स भी है,
हालांकि हमारे यूनिट में वो नहीं है, टेक्निक्स ऑफ द सत्याग्रह। अगर हम इसकी टेक्निक्स की बात करेंगे, इसकी जो फर्स्ट टेक्निक है नॉन कोऑपरेशन, यानी हमें उनके साथ नॉन कोऑपरेट करना है, जो जालिम है उसके साथ हमें कोऑपरेट नहीं करना है। जैसे कि ब्रिटिश की मैं बात करूंगा, हिंदुस्तान हमें पढ़ना भी है आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ब्रिटिशर जो थे वो ऑपरेसिव थे, वो जालिम थे, किन पर रूल कर रहे थे? इंडिया के लोगों पर। यानी इंडिया के लोगों को क्या करना है सत्याग्रह में? हमें नॉन कोऑपरेशन उनके साथ करनी है। सेकंड वन इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है हमें, यानी उनको डिसोबे करना है। ये किसकी टेक्निक में बोल रहा हूँ? सत्याग्रह की। एंड थर्ड वन इज फास्टिंग, और उसके साथ लास्ट वन इज हिजरत, यानी जब हमें यह लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, अब मेरी जान को भी खतरा है, देन इट इज सिंपल कि आप माइग्रेट वहां से हो जाओ, आप दूसरी जगह वहां से जाओ। ये भी एग्जाम में हमें पूछा जाता है कि सत्याग्रह किसको बोलते हैं। मैंने भी बोला 2 वर्ड संस्कृत वर्ड का बना हुआ, और उसके बाद मैंने ये भी बोला कि इसकी मीनिंग क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, ये भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है। और एक चीज को याद रखिए, सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, इसको जहन में रखिए। और जब गांधी जी रिटर्न आए इंडिया, मैंने इससे पहले भी बोला था, जनवरी 15 में वो इंडिया आए। जब वो इंडिया आए तो उसने कुछ सत्याग्रह मूवमेंट्स यहाँ स्टार्ट की। फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट जो उसने चलाई वो चंपारण सत्याग्रह है। कब चलाई? 1916 में। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्ट आता है कि कहां पे? बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, यानी गांधी ने उनकी मदद की, जो उनकी डिमांड थी वहां के वर्कर, प्लांटेशन वर्कर्स की, गांधी ने उनके साथ मिलकर उनकी हेल्प की। सेकंड जो सत्याग्रह था वो था खीदा सत्याग्रह, गुजरात में। फिर वो गुजरात गए 1917 में टू सपोर्ट द पीजेंट्स को सपोर्ट किया, क्योंकि वहां के जो पीजेंट्स थे वो रेवेन्यू पे नहीं कर रहे थे क्रॉप फेलियर की वजह से, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं मान रहे थे, गांधी ने उनकी भी मदद की। एंड थर्ड सत्याग्रह जो थी वो अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट जो थी उसमें गांधी ने एंट्री की। और कब? 1918 में। ये क्या था? यानी जो वो मिल वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर थे, उनकी डिमांड थी कि हमारी जो सैलरीज है इनको इंक्रीज किया जाए, गांधी ने उनको भी सपोर्ट किया। सिंपली हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि सत्याग्रह क्या है, और थोड़ी सी हमने इंट्रोडक्शन गांधी की भी दी, उसकी किताबों के बारे में, हिंद स्वराज एंड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसके बाद हमने सत्याग्रह पढ़ा, इसकी फिलॉसफी पढ़ी, और गांधी ने कौन सी 3 सत्याग्रह अर्लियर ऑर्गेनाइज की? चंपारण सत्याग्रह, खीदा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट या सत्याग्रह हम बोल सकते हैं। इन तीनों को आप याद रखिए, ये भी हमारे एग्जाम में आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये टॉपिक समझा होगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।